हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉमर्स क्लब। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लासेस में क्या कवर किया था? हम लोगों ने पिछले क्लासेस में कवर किया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने कवर किया था कि जब रिवाइज्ड वैल्यू बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी का रिवाइज्ड वैल्यू बैलेंस शीट में नहीं लिखते हैं, तब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं और सिंगल एंट्री के माध्यम से हम कैसे एडजस्टमेंट करते हैं। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का, ठीक है, कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा और उसमें अभी तक क्या क्या सीखे हैं। देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। इसमें हम लोगों ने पहला पढ़ा कि न्यू पीएसआर कैलकुलेट करना, ठीक है। उसके बाद गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना। उसके बाद हम लोगों ने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हम क्या किए थे? डिस्ट्रीब्यूट किए थे, ये सीखे थे। उसके बाद हम लोगों ने बनाया था रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट और लॉस होता था वो कहां हम ट्रांसफर करते थे? पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में हम ट्रांसफर करते थे ओल्ड रेशियो में, ठीक है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में दो सिचुएशन आता था। रिवैल्यूएशन अकाउंट में दो सिचुएशन था। कौन कौन सा सिचुएशन? अभी बताओ। एक सिचुएशन था कि व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स आर रिकॉर्डेड। इसका मतलब इसमें क्या था कि जब भी एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यू रिवाइज्ड होता था तो उस रिवाइज्ड वैल्यू को हम नए बैलेंस शीट में लिखते थे। तो उस केस में हम क्या क्या करते थे? उस केस में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हम क्या करते थे? किसके रेशियो में? तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। उसके बाद बनाते थे, पहला काम ये करते थे, इसको ठीक है। पहला काम करते थे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, दूसरा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, ठीक है। तीसरा हम क्या करते थे? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ठीक है। गुडविल का एडजस्टमेंट करते थे, गुडविल का भी एडजस्टमेंट करते थे। गुडविल का एडजस्टमेंट, अगर नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है तो वो क्या सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में करते थे हम, ठीक है। और अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल के मतलब बैलेंस शीट में कोई गुडविल था तो वो ओल्ड पीएसआर में हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ये हम तब करते थे जब हमें ये बोला जाता था कि वह जो रिवाइज्ड वैल्यू है एसेट्स और लायबिलिटी का वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है। अब बात आई दूसरा कंडीशन कि जब हमारे एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यू रिवाइज्ड हुआ है बट हमें बैलेंस शीट में वो नहीं दिखाना है, बैलेंस शीट में वो दिखाना ही नहीं है, हमें बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है वो नए वाला वैल्यू, तब हम क्या करेंगे? तब हमने बोला था कि आपको जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस निकल के आएगा। कैसे निकालते थे? मैथमेटिकल तरीके से। एसेट्स इंक्रीज करता था और लायबिलिटी कम होता था, जिस चीज से प्रॉफिट हो रहा था इस दोनों से प्रॉफिट होता था, इस दोनों को ऐड कर देते थे और जो भी माइनस करते थे जिससे नुकसान होता था, लॉस होता था, जैसे हमारे एसेट्स के डिक्रीज हो गया या लायबिलिटी इंक्रीज हो गया, उसमें से जो नेट इफेक्ट आता था, अगर नेट इफेक्ट प्लस में यानी प्रॉफिट आता था, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, तो हम क्या लिखते थे? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग, और अगर लॉस आता था तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। यही हम लिखते थे। हम लोगों ने यहां तक कवर कर चुके थे। बस इस दोनों में यही ध्यान रखना, इसमें क्या करते हैं? इसमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालेंगे, उसी में होगा, ठीक है। इसमें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ओल्ड रेशियो में, लेकिन इसमें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में करेंगे। इसमें जो भी काम होगा सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में होगा। अभी मैं जस्ट बता रहा हूं, देखो एक एग्जांपल ही ले लेते हैं ना, सबसे बेहतरीन होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है। ये एसके सिंह के बुक से क्वेश्चन है, ठीक है। ये 14 नंबर यही हम ले लेते हैं। पहला क्या है? क्वेश्चन पढ़ते हैं
कि शंकर, बबीता एंड विशाल आर पार्टनर इन ए फर्म इन द रेशियो ऑफ 5:4:2. On 1st April 2020, they decided to share profit in the ratio of 4:3:2. पहले वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था? 5:4:2. न्यू रेशियो क्या हो गया? 4:3:2. On this date, जनरल रिजर्व was 34,900. इस डेट को जनरल रिजर्व, यानी जनरल रिजर्व क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में क्या क्या आता था? जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सारी चीजें आते हैं. ठीक है, इतना. एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स. उसके बाद बोला कि जनरल रिजर्व तो आपके पास 34,900 है. उसके बाद लॉस ऑन रिवैल्यूएशन. देखो यहाँ पे रिवैल्यूएशन आपको कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दे दिया कि लॉस हुआ रिवैल्यूएशन पे ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी 5,200. कोई समस्या नहीं. इट वॉज डिसाइडेड दैट एडजस्टमेंट शुड बी मेड विदाउट अल्टरिंग द फिगर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट. यानी कह रहा है कि बैलेंस शीट में बैलेंस शीट के वैल्यू में कोई अल्टरेशन नहीं करना है. इसका मतलब जो है नया वैल्यू जो है बैलेंस शीट में नहीं लिखना है, एक सिंगल एंट्री लगाना है. ठीक है. मेक एडजस्टमेंट बाय सिंगल एंट्री. इसने बोल दिया एक सिंगल एंट्री लगाना है. तो सिंगल एंट्री के केस में हमने क्या यहाँ पे बताया ना, यहाँ पे हमने बताया ना कि ना आपको क्या कहते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में नहीं बांटना है, ना ही रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, ना रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस को बांटना है. सीधा एक नेट इफेक्ट निकालेंगे और उस नेट इफेक्ट को हम सिंगल एंट्री लगाएंगे और बस बन जाएगा क्वेश्चन. देखिए चलो क्वेश्चन. ठीक है, तो सबसे पहला काम करेंगे कि हम सेक्रीफाइस और गेन निकालेंगे कि कौन पार्टनर कितना सेक्रीफाइस किया, कौन कितना गेन किया. क्योंकि सिंगल एंट्री जो लगेगा वो सेक्रीफाइस और गेन के बेसिस पे ही लगेगा. तो हमने लिखा कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस और गेन ऑफ पार्टनर. पहला शंकर के लिए हमने बोला, शंकर का ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ था? ओल्ड रेशियो 5/11, न्यू रेशियो दिया था 4/9. इसको हम कैलकुलेट किए थे 1/99 निकला. ये 1/99 सेक्रीफाइस निकला. क्या निकला? सेक्रीफाइस. यानी शंकर 1/99 सेक्रीफाइस कर रहा है. बबीता 4/11 माइनस 3/9, यानी ये न्यू हो गया, ये ओल्ड हो गया, ये न्यू हो गया. ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 3/99. ये भी क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस. विशाल क्या कर रहा है? 2/11 माइनस 2/9 इक्वल टू, अगर करेंगे तो 4/99 आएगा. ये गेन कर रहा है. ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है. और हमने आपको बताया था कि गेन उतना ही करेगा जितना सेक्रीफाइस हो रहा है. तो सेक्रीफाइस कितना हो रहा है? इस दोनों को मिला के आप देखिए सेक्रीफाइस कितना हो रहा है? 1 और 3, 4/99 हो रहा है. 4/99 क्या कर रहा है? यहाँ पे गेन कर रहा है. ओके, अब निकालेंगे कि नेट इफेक्ट कि रिवैल्यूएशन से हमारे पास प्रॉफिट और नुकसान हुआ कितना. ये छोटा सा क्वेश्चन है, फिर भी समझ लेते हैं. तो कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑन रिवैल्यूएशन. रिवैल्यूएशन पे नेट इफेक्ट क्या होगा? आपको जनरल रिजर्व दिया हुआ है 34,900. अगर सिंगल एंट्री नहीं लगाना होता तो हम क्या करते हैं? वहां पे हम 34,900 रुपए को हम क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते ओल्ड रेशियो में. लेकिन यहां पे नहीं करना है. क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि सिंगल एंट्री लगाना है. और जो रीवैल्यू है, यानी जो न्यू वैल्यू है, उसको बैलेंस शीट में नहीं लिखना है. इसीलिए हम वहां पे जनरल एंट्री नहीं लगा रहे हैं, सिंगल एक एंट्री लगाएंगे. तो पहले जनरल रिजर्व कितना है? 34,900. उसके बाद बोला लॉस ऑन रिवैल्यूएशन. रिवैल्यूएशन पे लॉस कितना हुआ? तो 5,200. इसको माइनस कर देंगे. जब माइनस करेंगे तो ये क्या कितना निकल के आ जाएगा? 29,700. ये क्या निकल के आया? रिवैल्यूएशन गेन, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट. अब इस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को हमें बांटना है. किस रेशियो में? रेशियो में नहीं, एक सिंगल एंट्री के माध्यम से. क्या? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. ठीक है, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, तो गेनिंग पार्टनर यहां पे कौन है? आपको पता है कि गेनिंग पार्टनर विशाल है. गेनिंग पार्टनर कौन है? विशाल है. यहाँ पे हमने बताया ना, गेनिंग पार्टनर विशाल है. और शंकर और बबीता क्या है? सेक्रीफाइस कर रहा है. शंकर और बबीता क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है. ये सेक्रीफाइस कर रहा है. तो विशाल अकाउंट डेबिट टू शंकर एंड बबीता होना चाहिए. तो ठीक है, तो हमने एंट्री लगा दिया कि विशाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शंकर कैपिटल अकाउंट
टू बबीता कैपिटल अकाउंट। लेकिन अमाउंट कौन सा लिखेंगे? जो हमारे पास रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट आया 29,700 रुपये, इसको हम क्या करेंगे, इसी को उस रेशियो में, कौन से रेशियो में, जो विशाल जितने रेशियो में गेन कर रहा है, शंकर जिस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहा है, बबीता जिस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहा है, उस रेशियो में हम एंट्री लगाएंगे। तो देखो विशाल 4/99 गेन कर रहा था, इसको 4/99 कैलकुलेट करेंगे तो 1200 रुपये हो रहे। अगर इसी 29,700 को अगर हम शंकर सेक्रीफाइस कर रहा है 1/99 तो कैलकुलेट करेंगे तो ये 300 होगा और ये 900 हो जाएगा, क्योंकि ये भी सेक्रीफाइस करा है। बस यही एक ही सिंगल एंट्री में सारा का सारा एडजस्टमेंट हो जाएगा। अगर रीवैल्यू वाला अमाउंट जो है बैलेंस शीट में अगर नहीं लिखना है तो, और अगर बैलेंस शीट में लिखना है तो आपको पता है कि क्या करेंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस को के लिए ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, उसका एंट्री लगेगा, गुडविल का एडजस्टमेंट होगा, ये सारे चीज हम करेंगे। लेकिन अगर सिंगल एंट्री करेगा तो हम सिंगल एंट्री सिर्फ यही एक सिंगल एंट्री लेंगे। आई होप आपको अब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लियर हो गया होगा। अगर अब भी कोई दिक्कत हो रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो आप हमें कमेंट कीजिएगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको फिर से एक क्लियर कंसेप्ट प्रोवाइड करने का। वैसे मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे आपको दिक्कत होगा। अब आगे आप जितने भी रिवैल्यूएशन अकाउंट वाला क्वेश्चन है आप बना सकते हैं, ठीक है। अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, वो अभी जो हमने ये क्वेश्चन बताया, ये किसका था, ये एसके सिंह के बुक का था, ठीक है। ऑलराइट, चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। और हाँ, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं ना लाइक कर रहे हैं, कम से कम इतने मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता है यार, एक सब्सक्राइब तो कर दो प्लीज। ओके, थैंक यू।